नमस्कार दोस्तों, आज की इस सेशन में हम रीजनिंग का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। इतना हम जरूर कहेंगे दोस्तों कि रीजनिंग की इस वीडियो को अगर आप देखकर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो समय न गवाते हुए हम चलिए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे कौन सी आकृति दिए गए समूह से भिन्न या संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, चार ऑप्शन दिया गया, इसमें क्या करना है, भिन्न को चुनना है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है। देखिए गुब्बारा, लाल रंग का गुब्बारा कितना है। तो देखिए लाल रंग का गुब्बारा कितना है दोस्तों, 3 गुब्बारा कितना है, लाल रंग का है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों नीला रंग का गुब्बारा कितना है। तो 1 2 और 1 3। ठीक है, तो लाल रंग का गुब्बारा कितना दोस्तों, लाल गुब्बारा मेरा 3 है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीला गुब्बारा कितना है। तो नीला गुब्बारा भी 3 है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी में कितना दोस्तों, तो लाल गुब्बारा कितना है, देखिए 1 2 और 1, देखिए ये वाला। तो 3 गुब्बारा कितना होगा दोस्तों, लाल हो गया। ठीक है, अब देखिए नीला गुब्बारा इसमें कितना है। तो देखिए दोस्तों नीला गुब्बारा कितना है, 1 2 और 1 3। तो इसमें भी दोस्तों क्या है, 3 नीला और 3 लाल है, 3 लाल और 3 नीला है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, अब देखिए सी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन सी में देखिए कितना है लाल गुब्बारा दोस्तों। तो देखिए लाल गुब्बारा देखिए कितना है, 1, देखिए दोस्तों लाल कितना गुब्बारा है, 1 2। ठीक है, तो लाल गुब्बारा कितना है इसमें मेरा लाल गुब्बारा 2 है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों नीला गुब्बारा इसमें कितना है। तो देखिए नीला गुब्बारा को हम काउंटिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों नीला गुब्बारा कितना है, 1 2 और 1 ये वाला, 3 और 1 ये वाला, कितना हो गया दोस्तों, 4। तो नीला गुब्बारा इसमें कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो देखिए डी में कितना लाल गुब्बारा है। तो इसमें देख रहे हैं दोस्तों, तो लाल गुब्बारा जो है ऑप्शन नंबर डी में कितना है, 1 2 और 1 3। तो लाल गुब्बारा कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों इसमें नीला गुब्बारा कितना है, तो उसको भी हम काउंटिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों नीला गुब्बारा को सभी दोस्तों देखिए इसमें लाल गुब्बारा कितना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में कितना लाल गुब्बारा है दोस्तों। तो देखिए 1 2 और 1 3। तो लाल गुब्बारा की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नीला गुब्बारा की संख्या कितना है, ऑप्शन नंबर डी में, ये हम काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों नीला गुब्बारा कितना है, 1 2 और 1 3, कितना हो गया। तो नीला गुब्बारा की संख्या कितना हो गया दोस्तों, 3 गो नीला गुब्बारा हो गया। ठीक है, तो नीला गुब्बारा की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि देखिए ऑप्शन नंबर ए बी और डी क्या है, सभी में क्या देखिए 3 लाल है और 3 नीला गुब्बारा है, 3 लाल गुब्बारा है और 3 नीला गुब्बारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी और डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें क्या है दोस्तों, तो मेरा नीला गुब्बारा कितना है, तो नीला गुब्बारा की संख्या 4 है। ठीक है, और लाल गुब्बारा की संख्या कितना है, 2 है। तो ये क्या हो गया, सबसे भिन्न और सबसे अलग हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, क्योंकि ये सबसे अलग है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। विषम की पहचान करें, यानी कि भिन्न की पहचान करें। तो देखिए दोस्तों इसमें हमको क्या करना है, भिन्न का पहचान करना है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की तरफ ए में देखते हैं। तो देखिए कितना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में क्या है, देखिए मेरा 4 भाग में से 1 भाग क्या है, छायांकित है। यानी कि देखिए दोस्तों 4 भाग में से क्या है, 1 भाग क्या है, छायांकित है। ठीक है, यानी कि 1/4। तो 4 भाग में से क्या है दोस्तों, 1 भाग क्या है, छायांकित है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी में भी क्या है दोस्तों, 1 भाग मेरा छायांकित है, यानी कि 4 भाग में से 1 भाग क्या है, छायांकित है। इसमें भी क्या है दोस्तों, 4 भाग में से 1 भाग क्या है, छायांकित है। ठीक है, अब देखिए उसी तरह ऑप्शन सी तरफ चलते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या है दोस्तों, यानी कि 4 भाग में से मेरा देखिए 3 भाग क्या है, छायांकित है। देखिए 3 भाग छायांकित है और 1 भाग छायांकित, यानी कि दोस्तों देखिए 4 भाग में से क्या है दोस्तों, 3 भाग मेरा क्या है, छायांकित है। ठीक है, कितना भाग छायांकित है, 3 भाग छायांकित है 4 भाग में से। ठीक है,
उसके बाद देखिए अब देखिए ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलते हैं। तो देखिए डी में क्या है, देखिए डी में क्या है, 4 भाग में से कितना है, देखिए 1 भाग क्या है, छायांकित है और 4 भाग छायांकित नहीं है। ठीक है, इसमें भी क्या है दोस्तों, 4 भाग में से 1 भाग मेरा क्या है, छायांकित है। ठीक है, तो देखिए अब देख रहे हैं क्या दोस्तों कि देखिए ऑप्शन नंबर में क्या है, 4 भाग में से 1 भाग मेरा छायांकित है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 4 भाग में से मेरा 1 भाग छायांकित है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में जो है 4 भाग में से मेरा 3 भाग छायांकित है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 4 भाग में से 1 भाग छायांकित है। इसमें भी क्या दोस्तों, 1 भाग छायांकित है। तो देखिए ए बी और डी में क्या है, 1 भाग छायांकित है और 4 भाग में से 1 भाग छायांकित है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो है दोस्तों 4 भाग में से मेरा 3 भाग छायांकित है। तो सबसे विषम सबसे अलग कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर है किस में दिया हुआ है, सी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, सबसे भिन्न सबसे अलग है तीनों से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान यानी कि व्हाट पर अनुपस्थित अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि व्हाट के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों क्या किया गया क्वेश्चन में, देखिए 2 है, तो देखिए 2 गुना 2। ठीक है, 2 गुना 2, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 गुना 2 और क्या करना है दोस्तों, -1 करना है। ठीक है, तो 2 गुना 2 कितना हो गया, तो 2 गुना 2 कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया और 4 - 1 कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। कितना हो गया, 3। तो देखिए यहाँ व्हाट का स्थान पर 3 है। ठीक है, अब देखिए आगे भी उसी तरह करना है दोस्तों। अब देखिए 5 में, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 5 गुना 2 -1, सभी में क्या करना है, गुना 2 और -1 करना है। ठीक है, तो देखिए 5 दूना कितना हो गया, 10। ठीक है, तो देखिए 10 माइनस कितना होगा, 1। यहाँ देखिए 10 - 1 कितना हो गया दोस्तों, तो मेरा 9 होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसके सामने कितना है, 9। देखिए इसके सामने कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ 9 है। ठीक है, यहाँ 9 है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब देखिए 6 को लेकर हम चलते हैं। ठीक है, तो देखिए 6 गुना 2 और -1, तो ठीक है, देखिए 6 दूना कितना हो गया दोस्तों, 2 कितना हो गया, 12। ठीक है, और 12 - 1 कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 6 के सामने वाला में क्या है, 11 लिखा हुआ, देखिए 11 लिखा हुआ। ठीक है, उसी तरह देखिए दोस्तों अब आगे भी करेंगे तो कितना, देखिए 7 है। ठीक है, तो लिखेंगे देखिए 7 गुना 2, इसमें भी करेंगे और -1 करेंगे। ठीक है, तो 7 गुना 2 कितना हो गया, 14 और 14 - 1 कितना हो गया दोस्तों, तो 13 हो गया। कितना हो गया, 13। ठीक है, तो व्हाट के स्थान पर क्या होगा दोस्तों, अब देखिए 7 के सामने वाला में क्या होगा, यानी कि व्हाट के स्थान पर कितना होगा दोस्तों, तो 13 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे भी हम करके देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों 2 के सामने मेरा 3 हो गया, 5 के सामने कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों 6 के सामने कितना हो गया, 11 हो गया। अब देखिए 7 के सामने क्या होगा, जो कि व्हाट है, तो 7 के सामने कितना होगा दोस्तों, क्योंकि 7 गुना 2 कितना हो गया, 14 और -1 कितना हो गया, तो 14 में से गया कितना हो गया, 13। तो देखिए व्हाट का स्थान पर 13 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 13 हो जाएगा। तो 13 किस ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों, 13 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। श्री जेड पूर्व की ओर मुंह किए हुए खड़े हुए, बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचते हैं। फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचते हैं। अंत में दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचते हैं। बिंदु बी पर श्री जेड किस ओर सम्मुख है। तो देखिए दोस्तों डायरेक्शन का क्वेश्चन करते समय सबसे पहले ये ज्ञान होना जरूरी है कि ऊपर क्या आता है दोस्तों, तो ऊपर मेरा उत्तर होता है। ठीक है, नीचे क्या आता है दोस्तों, तो नीचे होता है दक्षिण। ठीक है, और इधर क्या आता है दोस्तों, इस साइड होता है मेरा पूर्व और इधर क्या आता है, पश्चिम होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या करा है कि श्री जेड पूर्व की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए दोस्तों क्या ये देखिए श्री जेड जो है, देखिए श्री जेड किधर मुंह किए हुए खड़ा है दोस्तों, तो श्री जेड जो है पूर्व की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। तो देखिए पूर्व की तरफ मुंह मान लीजिए खड़ा है। ठीक है, खड़ा है।
उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, वे बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो देखिए श्री जेड जो है किधर है, पूर्व की तरफ मुंह किए हुए खड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए पूर्व इधर है तो इधर मुंह किए हुए क्या है, खड़ा है। ठीक है, उसका क्या बोल रहा है, बाएं मुड़ते हैं, कहाँ मुड़ते हैं, बाएं मुड़ते हैं। देखिए इसका बाएं किधर हो गया दोस्तों, ऊपर हो गया। ठीक है, तो बाएं मुड़ने में क्या करता है दोस्तों, 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर चला, कितना चला दोस्तों, 5 किलोमीटर चलकर कहाँ पहुंचता है, ये बिंदु ए पर पहुंचता है। ठीक है, कहाँ चलता है, देखिए श्री जेड जो है, जेड पूर्व की ओर मुंह किए खड़ा है। देखिए पूर्व की ओर मुंह किए खड़ा है, फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसका बाएं किधर हो गया, ऊपर हो गया। ठीक है, तो ऊपर जो है मुड़कर 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो देखिए बिंदु ए पर पहुंच गया, फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। कितना किलोमीटर चलते हैं, 4 किलोमीटर। फिर वे बाएं मुड़ते हैं, किधर मुड़ते हैं, बाएं। तो देखिए दोस्तों इसका बाएं किधर हो गया, तो देखिए ऊपर मुंह है, इसका बाएं मेरा इधर हो गया। ठीक है, इधर हो गया बाएं दोस्तों। ठीक है, कितना चलता है, देखिए बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर, ठीक है 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये 4 किलोमीटर चला और बिंदु किस पर पहुंचा, बी पर पहुंच गया। ठीक है, देखिए बी पर पहुंच गया, बी पर पहुंचते हैं, फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर इसका मुंह है, तो इसका दाएं किधर हो गया दोस्तों, किधर मुड़ते हैं, दाएं मुड़ते हैं। ठीक है, तो इधर जब मुंह है तो इसका दाएं किधर होगा, तो ऊपर होगा। किधर होगा, ऊपर होगा। ठीक है, तो ऊपर देखिए ऊपर मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। देखिए 3 किलोमीटर चला और बिंदु सी पर पहुंच गया। ठीक है, सी पर पहुंच गया, बिंदु सी पर पहुंचते हैं। फिर देखिए क्या बोल रहा है, अंत में दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलकर फिर किधर मुड़ता है दोस्तों, दाएं मुड़ता है। तो देखिए इसका मुंह ऊपर है, तो इसका दाएं किधर होगा, इधर होगा। किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, तो बोल रहा है अंत में दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो देखिए 10 किलोमीटर चलकर जो है बिंदु किस पर पहुंचा, तो बिंदु डी पर पहुंचते हैं। देखिए यहाँ डी लिख दिए। ठीक है, क्योंकि इसका दाएं किधर हो गया, देखिए ऊपर मुंह है तो इसका दाएं मेरा इस साइड हो गया। ठीक है, तो दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचते हैं। देखिए डी पर पहुंचते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, बिंदु बी पर श्री जेड किस ओर सम्मुख है। ठीक है, तो क्या पूछा दोस्तों, बिंदु बी पर, किस पर, बी पर जो है, बिंदु बी पर जेड किस ओर सम्मुख था। तो देखिए दोस्तों बिंदु बी पर जो है, तो देखिए बिंदु बी कौन है, देखिए यहाँ है। तो बोल रहा है बिंदु बी पर जेड जो है किस ओर सम्मुख था, किस ओर जेड का मुख था, बिंदु बी पर। तो देखिए बिंदु बी मेरा ये हो गया। तो देखिए बिंदु बी पर जो है किधर मुंह है, तो देखिए इधर मुंह है। तो इधर देखिए कौन सा साइड होता है दोस्तों, दिशा। तो ये कौन सा दिशा होता है, पश्चिम दिशा होता है। ठीक है, तो बिंदु बी पर जो है जेड का मुख किस ओर था, तो पश्चिम ओर था। किस ओर, पश्चिम ओर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पश्चिम हो जाएगा। अब देखते हैं पश्चिम दिशा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यदि जोड़ का अर्थ गुना, घटा का अर्थ भागा, गुना का अर्थ जोड़ और भागा का अर्थ घटा है तो 208 - 4 + 3 भागा 23 × 57 का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए किस तरह से हल करते हैं। देखिए प्लस का मतलब क्या है, तो देखिए प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, तो प्लस का अर्थ गुना दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों घटा का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो घटा का अर्थ क्या दिया हुआ है, भागा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों घटा का अर्थ भागा दिया हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों गुना का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो गुना का अर्थ दिया हुआ है जोड़। क्या दिया हुआ है, जोड़। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों भागा का अर्थ क्या दिया हुआ है, भागा का अर्थ घटा दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखते हैं दोस्तों भागा का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो घटा दिया हुआ है भागा का अर्थ। ठीक है, भागा का अर्थ क्या दिया दोस्तों, घटा दिया हुआ है। तो देखिए अब क्या करना है, क्वेश्चन को हल करना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले कितना लिखा हुआ है, 228 लिखा हुआ है। तो लिखेंगे 208 लिखा हुआ है, 208 लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों, माइनस। ठीक है, तो देखिए माइनस का मतलब क्या है, तो देखिए दोस्तों देखेंगे माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, घटा का अर्थ क्या है, तो घटा का अर्थ देखिए क्या दिया है दोस्तों, तो भागा दिया हुआ है। ठीक है, देखिए घटा का अर्थ क्या दिया हुआ है, भागा दिया हुआ है। तो लिखेंगे भागा। ठीक, उसके बाद देखिए कितना लिखा हुआ है, 4, तो लिखेंगे 4। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों, प्रश्न में भागा है। ठीक है, अब देखिए भागा का अर्थ क्या है, तो भागा का अर्थ क्या है दोस्तों, देखिए घटा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे घटाओ।
ठीक। उसके बाद देखिए सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ कितना देगा, देखिए माइनस के बाद क्या लिखा हुआ है दोस्तों, जोड़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए जोड़ का अर्थ क्या है, तो देखिए दोस्तों जोड़ का अर्थ क्या दिया हुआ है, गुना दिया हुआ है। देखिए जोड़ का अर्थ क्या है, गुना, तो लिखेंगे गुना। उसके बाद कितना लिखा हुआ है दोस्तों, 3 लिखा हुआ है, लिखेंगे 3, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों भागा का अर्थ क्या दिया हुआ है, देखिए उसके बाद भागा लिखा हुआ है, तो भागा का अर्थ क्या दिया हुआ है दोस्तों, घटा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे घटा, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना लिखा हुआ है, 23, तो लिखेंगे 23 दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, गुना, तो गुना का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो देखेंगे गुना का अर्थ, देखिए गुना का अर्थ क्या दिया है दोस्तों, जोड़ है, तो लिखेंगे जोड़। कितना लिखा हुआ है दोस्तों, 57, तो लिख देंगे 57, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हम लोग सभी जानते हैं कि बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले भाग क्रिया होती है, तो सबसे पहले हम भाग क्रिया करेंगे। तो देखिए 208 भाग क्या होगा दोस्तों, 4 होगा, ठीक। उसके बाद गुना 3 माइनस 23 प्लस कितना 57, ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों 208 में हम 4 से भाग देंगे, कितना बार में कटेगा, तो 52 बार में कट जाएगा, कितना बार में, 52 बार में, ठीक है। तो देखिए कितना बचा दोस्तों, 52 गुना 3 माइनस 23 और प्लस कितना 57, ठीक है। तो देखिए बोर्ड मास के अनुसार दोस्तों भागा के बाद क्या होता है, गुना क्रिया होता है। अब देखिए इसका क्रिया करेंगे सबसे पहले, तो 52 गुना 3 कितना हो गया, तो 52 गुना 3 कितना होगा दोस्तों, तो 52 गुना 3 करेंगे कितना होगा दोस्तों, 156 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 156, ठीक है। 156 माइनस 23 और प्लस कितना होगा 57, ठीक है। अब देखिए जो प्लस है उसको प्लस कर देंगे, जो माइनस है उसको माइनस कर देंगे। तो देखिए 156 है, उसके आगे नहीं कुछ तो क्या होता है दोस्तों, प्लस का चिन्ह लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिए जो प्लस है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों 156 आगे क्या है दोस्तों, नहीं तो कुछ तो प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए 156 और देखिए इसको क्या करेंगे 57, तो 156 और 57 को जोड़ेंगे कितना जगह, तो 213 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 213। और देखिए कितना है, माइनस 23 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 213 माइनस 23 कर देंगे, ठीक है। तो 213 में से 23 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 190 बचेगा, कितना बचेगा 90, 100, ठीक है। तो 190 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 190 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 190 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि उसमें कितना दिया हुआ है, 190 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो आगे हम और बना सके दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।